नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली ही वीडियो में देखा कि किस तरीके से टेरर मॉड्यूल्स जितने भी हैं जो जहाँ पर हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, सबको एक्टिव कर दिया गया है। और पाकिस्तान अब क्योंकि सामने सामने तो लड़ नहीं सकता है, तो दे आर ट्राइंग देयर हार्ड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। वैसी चीज़ ये इंटरनेशनली भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मैटर को इंटरनेशनल मीडिया के तहत, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, उनके सपोर्ट के थ्रू उठाने की कोशिश, और एक पूरा प्रोपोगंडा वॉरफेयर जो है वो लड़ने की कोशिश पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। अब वैसा ही कुछ आपको पोर्टुगल में भी देखने को मिला है। पोर्टुगल में इंडियन एम्बेसी के बाहर कुछ पाकिस्तानी लोग जो हैं या पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला, विच इज़ अ वेरी कावर्डली प्रोटेस्ट, जो कि हमारी एम्बेसी ने कहा। और उस प्रोटेस्ट को निकाला और नारेबाजी वगैरह करने लगे इंडियन अथॉरिटीज़ के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और दुनिया भर की चीज़ें वो प्रोटेस्ट में करने लगे, जिसका जवाब इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में दिया है। जिस तरीके से वो जवाब, जैसे उनको जवाब सुनना पसंद है, बिल्कुल उसी स्टाइल में इंडियन एम्बेसी ने उसका पूरी तरीके से उसका जवाब दिया है। तो इंडियन एम्बेसी ने बाकायदे इस चीज़ को लिखा कि अब हम जो ये प्रोवोकेशंस हैं पाकिस्तान के, उससे इंटिमिडेट नहीं होंगे, बल्कि उसका जवाब उनके ही स्टाइल में देना अब हम सीख चुके हैं और उनके ही स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। तो ये जो प्रोटेस्ट निकाला गया, एकदम बिल्कुल एम्बेसी के बिल्डिंग के बाहर निकाला गया। और जब ये प्रोटेस्ट निकाला गया तो नारेबाजी शुरू हुई। कुछ लोग जो है वो वॉल को चढ़ने की भी कोशिश करने लगे, और फिर वो उस तरीके से वहाँ पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि हम बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इंडियन अथॉरिटीज़ को के खिलाफ नारेबाजी करना या ऑपरेशन सिंदूर को बताना कि मतलब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक था और ये था और दुनिया भर की चीज़ें करना। और फिर उसमें पाकिस्तान जीत गया पूरे वॉरफेयर को, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुनिया भर की ऐसी बातें और दुनिया भर की वीडियोस आपको ट्विटर पर इस समय फ्लोट होते हुए मिल जाएंगी। तो उसी का जवाब देते हुए जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसने कुछ नहीं किया, ना ही कोई मारपीट की, ना ही कुछ ऐसा। जैसे यूके में आपने एक बार देखा था, यूके में भी सेम चीज़ वहाँ पर की गई थी कि ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक खालिस्तान का जो बंदा था, खालिस्तान का झंडा लेकर के जाता है और वो भारत के झंडे को निकालने लगता है। तो फिर भारत की अथॉरिटीज़ से एक पर्सन आता है और वो उसको उठा करके फेंक देता है बाहर, और फिर भारत का झंडा वापस लगा देता है, खालिस्तान का झंडा उखाड़ करके फेंक देता है। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें होती। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार उनका जवाब बिल्कुल उनके स्टाइल में उनको दिया गया है। एम्बेसी ने बाकायदे, जो पोर्टुगल में भारत की एम्बेसी है, उसने इसको ट्वीट करके लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर है वो जो कावर्डली प्रोटेस्ट है, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है, और ये जो प्रोटेस्ट है इससे हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बल्कि क्या किया कि ये देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एम्बेसी ने अपने बाहर इस तरीके के पोस्टर लगा दिए और इसमें लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बगल में लिख दिया इट इज़ नॉट ओवर येट। मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ पॉज किया गया है। तुम लोग की हरकतें देखी जा रही हैं, अगर तुम लोग की हरकतें फिर भी ऐसी इंटिमिडेटिंग हरकतें होंगी तो फिर ऑपरेशन सिंदूर वापस से रिज्यूम कर दिया जाएगा और तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि आज सब लोग बोल भी रहे थे, जब गोल्डन टेम्पल वाली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसे कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने बेसिकली पाकिस्तान को बचा लिया। और वो बहुत हद तक वो बात ठीक भी है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर पाकिस्तान को बचा लिया, क्योंकि अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम मिस होता या कुछ भी ऐसी अनहोनी या कुछ भी ऐसी छोटी सी भी घटना हो जाती तो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड मैप से गायब हो जाता। ये बिल्कुल सत्य बात है और आपने बिल्कुल सही मार्क किया है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बचा लिया। तो वैसे हमारे इंडियन एम्बेसी ने, उसका इंडियन एम्बेसी जो पोर्टुगल में है, उसने इस चीज़ का जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और वो चल रहा है। और जो इंडियन एम्बेसी में जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, जो पुनीत रॉय कुंडल जिनका नाम है, उन्होंने बाकायदे अपने ट्विटर पर इस चीज़ को पोस्ट किया कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो कावर्डली प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान का, उसका हमने जवाब दिया है। बड़ा ही साइलेंट रिस्पॉन्स दिया हमने, कुछ ऐसा मारपीट वाला कुछ ऐसा नहीं किया, बिल्कुल साइलेंटली हमने उसका रिस्पॉन्स किया है। और साइलेंटली रिस्पॉन्स करके हमने उनको बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप लोग प्रोबेशन पीरियड पर हो, ज़्यादा कूदो फादो मत, अगर ये दोबारा से शुरू हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। जिस तरीके से सबकी वहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी, सब ये मौलाना मसूद अजहर वजहर भागे भागे फिर रहे हैं, वही हालत हो जाएगी फिर से। तो ज़्यादा कूदिए मत उनके कहने पर। और ये सब कुछ जो है ना, ये सारे प्रोवोकेशन जो हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। वो एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रही है। उसने पूरी तरीके से वो वॉर हार चुके हैं। सारी चीज़ें जो उन्होंने कही सब हमने प्रूफ कर दिया कि भाई चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम जैम हो गए, तुम्हारे जेट्स गिर गए, तुम्हारे जो एयर बेसिस थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सबूत दिखा दिए गए। वीडियो में सब कुछ हमने बता दिया, जितने टेरर आउटफिट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, जिसको इसको मारा गया उसको ही प्रूफ कर दिया गया, इसको मार दिया गया है। तो अब इनके पास बचा नहीं है कुछ। तो अब इस तरीके से ये फॉरेन मीडिया का सपोर्ट लेकर के, फॉरेन प्लेसेस पर जा करके वहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट करके इस पूरी कहानी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे ही जैसे इनके लोग जानते हैं कि 1971 का वॉर पाकिस्तान जीता है,
वैसे जैसे इनके लोग को पता है कि 1965 का वॉर पाकिस्तान जीता है, तो वैसे ये दिखाना चाहते हैं कि ये भी हम जीत गए हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने भारत को हरा दिया है। बस इसके लिए ये पूरा प्रोपोगंडा वॉरफेयर चल रहा है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये सब अपनी टोपी सीधा कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनको, बस इनको इलेक्शन से मतलब है, बाकी वहाँ के लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है। अगर होता तो आज ये स्थिति नहीं होती पाकिस्तान की। राजनाथ सिंह ने भी इस चीज़ को काफ़ी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर भी किया था, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रांगली कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो हमने दिखाया ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी हो सकता है इसकी पिक्चर आपको देखने को मिल जाए। अगर पाकिस्तान बदमाशी फिर से शुरू करेगा तो इसकी पिक्चर आपको 100% देखने को मिल सकती है। और इस बार अगर एक भी टेरर अटैक हुआ या एक भी कुछ सीजफायर वायलेशन हुआ बॉर्डर के ऊपर या अंदर कोई टेरर अटैक हुआ, तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा पाकिस्तान को माना जाएगा एंड दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसका जवाब बहुत स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट जो है उसमें इसको पाकिस्तान को मिलेगी। जो आज बड़ा हैदराबाद का टेरर अटैक रुक गया, अगर ये टेरर अटैक हो जाता या ऐसा कोई भी छोटी सी छोटी घटना हो जाती तो पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अभी इनको इस बात को समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर इनको बहुत बड़ा उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, हो सकता है मैप से भी गायब हो जाए। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको सिर्फ महज ₹1 में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दे दिया है, एक तरीके से फ्री ही दे दिया है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो आप ज़रूर से ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें आपका जीएस, सीसैट सबका रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन, 50+ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 मई तक ही वैलिड है, उससे पहले आप इसको अवेल कर लीजिए। और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इस बैच में पढ़ाएंगी, तो ज़रूर से आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।